मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं भारत बंधु शर्मा भगवती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स हमारा 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हैलोजन डेरिवेटिव के अंतर्गत हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन की डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन और उसका नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ लिया था। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हमारा चल रहा था, हेलो एल्केन बनाने की विधि, जिसके अंतर्गत हमने अल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण किया था और जिसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण अभिक्रिया मैंने आपको कल बताई थी। एक तो ग्रोव प्रक्रम, जिसके अंतर्गत हम ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं, और एक डार्जन प्रक्रम, जो कि दोनों ही अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी। आज हम स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं और महत्वपूर्ण अभिक्रिया हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। अगली जो अभिक्रिया आती है हमारी, वो आती है हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। हैलोजन विनिमय का अर्थ है कि किसी एक हेलो एल्केन को दूसरे प्रकार की हेलो एल्केन में परिवर्तित किया जाता है, और इसमें हैलोजन के द्वारा ही हैलोजन का प्रतिस्थापन होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। ये हैलोजन विनिमय अभिक्रिया दो प्रकार की अभिक्रिया है, जिसमें नंबर 1 आती है हमारी फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया कौन सी है? पहली अभिक्रिया हमारी फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, जो कि बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत अक्सर पूछी जाती है। फिंकेलस्टाइन के नाम से ही आती है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत हमारी 2 से 3 क्वेश्चन हमारे नेम रिएक्शन के आते हैं, और ये नेम रिएक्शन के अंतर्गत ही आती है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। स्टूडेंट्स, इसमें हमको क्या याद रखना है? एक तो हम इसके द्वारा आयोडो एल्केन का निर्माण करते हैं। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया से हम कौन सी हेलो एल्केन बनाते हैं? तो आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन होता है इस अभिक्रिया के द्वारा। नंबर 1 बात। दूसरी, इसमें अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। सोडियम आयोडाइड के साथ किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है, और क्लोरो या ब्रोमो एल्केन ये अभिक्रिया देते हैं, इन्हीं में हैलोजन का विनिमय होता है। जब हम कोई भी क्लोरो या ब्रोमो एल्केन लें और उसकी अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की प्रेजेंस में करा देंगे, तो इस आयोडीन के द्वारा इस क्लोरो या ब्रोमो का प्रतिस्थापन हो जाता है, जिससे हमको आयोडो एल्केन प्राप्त होती है। इसी अभिक्रिया को हम फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया RCl, ये कोई क्लोरो एल्केन है, इसकी अभिक्रिया करा दी मैंने सोडियम आयोडाइड से किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में। जब एसीटोन की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराएंगे, तो इस क्लोरीन का इस आयोडीन के द्वारा यहाँ से क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर हमें RI, इस प्रकार आयोडो एल्केन की प्राप्ति होगी, और Na और Cl मिलकर के क्या निकल जाएगा? सोडियम क्लोराइड। जैसे यदि हम यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड ले लें, CH3 CH2 Br, ब्रोमो एथिल बोल दो, या इसको हम बोल सकते हैं एथिल ब्रोमाइड, जो कि आपको नामकरण में पहले पढ़ा दिया है। एथिल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसको हम? ब्रोमो एथिल भी बोल सकते हैं। और जब इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे? सोडियम आयोडाइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में? एसीटोन की प्रेजेंस में। तो इस आयोडीन के द्वारा
किसका प्रतिस्थापन हो जाएगा, ब्रोमीन का, जिससे हमको एथिल आयोडाइड यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। CH3 CH2 और Br के स्थान पर कौन आ जाएगा, I, और क्या निकल जाएगा यहाँ से Na। इस प्रकार आयोडो एथिल या एथिल आयोडाइड हमें प्राप्त हो जाएगी। तो पहली जो अभिक्रिया है हैलोजन मिलने में फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, जिससे किसका फॉर्मेशन किया जाता है, आयोडो एल्कीन का फॉर्मेशन किया जाता है। किसकी प्रेजेंस में किया जाता है, एसीटोन की प्रेजेंस में किया जाता है। किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। इसके बाद सेकंड जो अभिक्रिया आती है हमारी, सेकंड अभिक्रिया हमारी फिंकेलस्टाइन के बाद हैलोजन मिलने के अंतर्गत ही स्वार्ट अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया को बोलते हैं हम स्वार्ट अभिक्रिया। ये फ्लोरोएल्केन बनाने की विधि है। इस विधि के द्वारा कौन सी एल्केन का निर्माण होता है, फ्लोरोएल्केन का निर्माण होता है। इसमें हम आयोडो एल्कीन या किसी हेलो एल्कीन की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराते हैं, AgF। जैसे CH3 CH2 I, आयोडो एथिल ली, और जब हम इसकी अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराएंगे तो यहाँ पर फ्लोरीन के द्वारा इस आयोडीन का प्रतिस्थापन हो जाएगा, जिससे यहाँ पर CH3 CH2 F और ये निकल जाएगा हमारा AgI। इस प्रकार फ्लोरोएथेन का निर्माण यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो आयोडो एथेन को फ्लोरोएथेन में कन्वर्ट करना। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कैसे प्राप्त करोगे आयोडो एल्केन से फ्लोरोएल्केन या आयोडो एथेन से फ्लोरोएथेन। तो हमको कौन सी अभिक्रिया लेनी है, स्वार्ट अभिक्रिया, क्योंकि स्वार्ट अभिक्रिया के द्वारा ही फ्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार हैलोजन द्रव्यमान के अंतर्गत हमारी ये दो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं आती है, एक फिंकेलस्टाइन जिससे आयोडो एल्केन का निर्माण होता है, और एक स्वार्ट अभिक्रिया जिससे फ्लोरोएल्केन का निर्माण होता है। इसके बाद अगली जो अभिक्रिया आती है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, वो आती है हमारी इस यूनिट के अंतर्गत हुन्स-डिकर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, हुन्स-डिकर अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ये तीनों अभिक्रियाओं को यदि हम देखें तो ये अभिक्रिया हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से हमारे अधिकतर प्रश्न आते हैं। हुन्स-डिकर अभिक्रिया, पहली बात तो ये याद रखनी है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो सिल्वर लवण होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण ये अभिक्रिया देता है। तो पहली चीज हमको ये याद रखनी, तो किसी भी अभिक्रिया को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो अभिक्रिया किसके द्वारा, किसकी प्रेजेंस में और किसका फॉर्मेशन किया जाता है। तो हुन्स-डिकर अभिक्रिया कौन देता है, तो हमारा आंसर होगा कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण। अब बात करें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण क्या होंगे, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम जानते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है हमारा RC11OH, इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। और इस H+ आयन का प्रतिस्थापन हम किसके द्वारा करते हैं, Ag के द्वारा। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या बन जाता है, सिल्वर लवण। नंबर 2, किसके साथ अभिक्रिया होती है, तो ब्रोमीन ये अभिक्रिया देता है कार्बोक्सिलिक अम्ल की सिल्वर लवण के साथ। और किसकी प्रेजेंस में देता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में देता है। और किसका फॉर्मेशन होता है, तो ब्रोमो एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, इसे ब्रोमो एल्केन का निर्माण। ध्यान दीजिए, हुन्स-डिकर अभिक्रिया कौन देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण देते हैं, किसके साथ,
ब्रोमीन के साथ किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में किसका निर्माण होता है, ब्रोमो एल्केन का निर्माण होता है। अब हम अभिक्रिया देख लेते हैं। जैसे ये हमारा कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, इसकी अभिक्रिया किससे करा दी हमने, ब्रोमीन से, किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई है तो यहाँ से देखिए ये यहाँ से तो CO2 गैस मुक्त हो जाएगी Ag, क्योंकि ये Ag प्लस और ये माइनस, तो ये आपका CO2 यहाँ से निकलेगा Ag और Br मिलकर के AgBr और एक ब्रोमीन का योग हो जाएगा एल्किल समूह पर। इस प्रकार हमको एल्किल ब्रोमाइड या ब्रोमो एल्केन प्लस CO2 गैस और प्लस Ag। तो इस प्रकार मूलशुद्धिकर अभिक्रिया के माध्यम से हम ब्रोमो एल्केन का निर्माण करते हैं। ये याद रखना है, इसमें जो एल्केन प्राप्त होती है, ब्रोमो एल्केन प्राप्त होती है, जितने कार्बन का हम कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे उससे एक कार्बन कम की हमको ब्रोमो एल्केन की प्राप्ति होगी, क्योंकि एक कार्बन यहाँ से CO2 के रूप में यहाँ से निकल जाएगा। जैसे प्रोपेनोइक अम्ल का सिल्वर लवण, आपसे कहते कि क्या होता है जब प्रोपेनोइक अम्ल के सिल्वर लवण, तो प्रोपेनोइक अम्ल लेना है तो आपका प्रोपेनोइक अम्ल हो गया CH3C+1OH और H के स्थान पर क्या लगाते हैं Ag, तो ये बन गया हमारा प्रोपेनोइक अम्ल का सिल्वर लवण। इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम किससे, ब्रोमीन से, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की उपस्थिति में, तो वही यहाँ से तो ये क्या हो जाएगी CO2 और एक ब्रोमीन का योग इस पर हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा एथिल ब्रोमाइड CH3CH2 Br प्लस CO2 प्लस AgBr। इस प्रकार ये हमारी मूलशुद्धिकर अभिक्रिया थी। तो जब वो पिंकेलेस्टाइन अभिक्रिया से तो आयोडो एल्केन, अगर आपसे पूछे आयोडो एल्केन बनाएंगे पिंकेलेस्टाइन से बना लेंगे, फ्लोरो एल्केन बनाएंगे स्वार्ट अभिक्रिया से बना लेंगे, और यदि आपसे ये पूछे कि ब्रोमो एल्केन बनाएंगे तो हम किससे बना लेंगे, मूलशुद्धिकर अभिक्रिया से। यदि आपसे पूछे क्लोरो एल्केन बनाएंगे तो क्लोरो एल्केन तो हमने पढ़ ली थी, ग्रोथ प्रक्रम से भी बना सकते हैं, डार्सन प्रक्रम से भी बना सकते हैं, और फास्फोरस क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड की अल्कोहल के साथ अभिक्रिया से भी हम बना सकते हैं। इसके बाद अगली जो अभिक्रिया आती है वो आती है नाइट्रोसिल क्लोराइड से। नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड का सूत्र होता है NOCl। इसे हम पिंडल अभिकर्मक भी कहते हैं। अब ये अभिक्रिया कौन देते हैं, प्राथमिक एंगिन देते हैं। पहली बात तो हमें ये याद रखनी है, ये अभिक्रिया किसके साथ होगी, प्राथमिक एंगिन के साथ। और प्राथमिक एंगिन क्या होता है, जिसके पास NH2 समूह होता है, जैसे ये NH2। और इसकी अभिक्रिया किसके से करेंगे हम, नाइट्रोसिल क्लोराइड से। तो नाइट्रोसिल क्लोराइड को लिख सकते हैं हम N11OCl। जब हम किसी प्राथमिक एंगिन की अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो देखिए ये ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन, ये तो जल के अणु के रूप में निकल जाएगा, और नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन N2। अब क्या बचेगा हमारे पास R और Cl, तो क्लोरो एल्केन प्लस N2 गैस प्लस H2। तो इस प्रकार हम नाइट्रोसिल क्लोराइड NaCl का उपयोग करके क्लोरो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं प्राथमिक एंगिन से। जैसे हम एथेन एंगिन ले लें CH3 CH2 NH2, और आपसे कहे कि एथेन एंगिन की अभिक्रिया किससे करा दो, नाइट्रोसिल क्लोराइड से। तो ये नाइट्रोसिल क्लोराइड लिया तो क्या होगा, ये तो आपका H2O जल, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर क्या निकल जाएगी N2, क्या बचेगा CH3
CH2 और इस पर किसका योग हो जाएगा Cl का प्लस N2 और प्लस H2O। इस प्रकार क्लोरोएथेन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार हमारा जो हैलोजन व्युत्पन्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 10 जो है उसके अंतर्गत हेलो एल्केन बनाने की जो विधि है, इन विधियों में से एक न एक क्वेश्चन हमको जरूर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। बिल्कुल आसानी से एक या दो बार यदि हम इस वीडियो को प्ले करके देखें तो बेहतर तरीके से आपको यह अभिक्रिया याद हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीके से यह अभिक्रिया आपकी समझ में आ जाएगी। तो इस प्रकार ये आज हमारे हेलो एल्केन बनाने की जो विधियां हैं वो कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे हेलो एल्केन के भौतिक गुण और उसके बाद देखेंगे उनके रासायनिक गुण। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हमने इसका वर्गीकरण पढ़ा, नामकरण पढ़ा, इसके बाद हम इसके बनाने की विधि हमने देखी और बनाने की विधि के बाद हम इसके भौतिक गुण और भौतिक गुणों के बाद रासायनिक गुणों का हम अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हमारे मोनो हेलो एल्केन समाप्त होंगे। उसके बाद डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन और हेलो एल्केन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स यदि आपको इस तरीके के सभी वीडियो देखने हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो के अलर्ट आपको मिलते रहे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। और इसके अलावा यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, इनकी PDF फाइल के नोट्स आपको प्राप्त करने हैं तो मेरे WhatsApp नंबर पर आप जरूर संपर्क करें। थैंक यू सो मच।